नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोग, जितने भी लोग इस ब्रह्मांड में हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, और जितने भी भाई बहन और जितने भी सभी लोग मुझे इस वीडियो में सुन पा रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है भाई। और आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एसएससी द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसएससी मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इंडिया देश में 12th पास में CHSL से एक एग्ज़ाम लेते हैं। CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। और इस एग्ज़ाम को करवाने के बाद आप लोगों को जॉब्स मिलती हैं इंडिया देश के सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिसेज में। इंडिया देश में जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस हैं, उसमें जो 12th पास जॉब आती हैं अलग अलग पोस्टों पर, अलग अलग विभागों के लिए, उसके ऊपर रिक्रूटमेंट लेने के लिए अगर आप 12th पास हो तो CHSL नाम के एग्ज़ाम को देना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 12th पास हो तो CHSL ही एग्ज़ाम देकर वैकेंसियाँ लोगे, लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी ऑफिस में जाना है, जो भी अलग अलग विभाग अपनी वैकेंसियाँ दे रहे हैं, तो आप लोगों को CHSL नाम के एग्ज़ाम को देना होता है। तो आपको बता दूं, इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम होना था वो आपका पता ही है, आपको हो चुका है आपका एग्ज़ाम। अभी क्या है, आपका फाइनल रिजल्ट देना है एसएससी को आपके CHSL का फाइनल रिजल्ट देना है। लेकिन वो फाइनल रिजल्ट से पहले आपसे ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरवाते हैं, जैसे लोगों को पता ही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फॉर्म आ गया है, तो जल्दी जाकर भर लें। इसके लिए समय आपको दिया है, सिर्फ 2 से 3 दिन का समय दिया है। एसएससी ने कहा है कि इस दिन तक अगर लोग ऑप्शन फॉर्म भर देते हैं तो आप लोग अपने रिजल्ट में अपने आप, अगर आपने एग्ज़ाम निकाला है, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो आप लोग अपने जो रिजल्ट होगा उसमें आप अपना आसानी से लिस्ट में नाम देख पाओगे। अगर आप लोग ऑप्शन फॉर्म नहीं भरोगे तो आपका लिस्ट में नाम नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, इंडिया देश में जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी गवर्नमेंट जॉब थी, ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी दोस्तों, और ये इंडिया देश के लोगों के लिए थी, जिसके अंदर जो वैकेंसियों की संख्या थी, मतलब कि कितने लोगों की रिक्रूटमेंट होनी थी, तो वो थी 1600। हाँ, ये वैकेंसी कम हो गई है CHSL में, आपको बताऊंगा। ये नोटिफिकेशन जब आया था तो 1600 के आसपास ये वैकेंसी थी, जो कि टेंटेटिव थी। आपको याद होगा, मैंने नोटिफिकेशन आपके साथ CHSL डिस्कस करा था, जिसमें बोला था कि 1600 लोगों को वैकेंसियों पर जॉब मिलेगी इंडिया देश में 12th पास को। ठीक है, अलग अलग पोस्टें थी, इसमें अलग अलग विभाग थे। साफ सी बात है, आपको पहले से पता होना चाहिए, मैंने इस चीज़ को बताया था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जल्दी देख ले। अभी ऐसे बहुत लोग हैं जो 12th पास है लेकिन उनको जॉब चाहिए इंडिया देश में, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनको मिल नहीं रही। तो ऐसे में साफ साफ यही कहूँगा कि आप लोग CHSL वाला वीडियो देखो, नोटिफिकेशन का 2023 वाला। उसमें मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन कवर करके दिया है। उसमें एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास चाहिए होती है, किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है कैंडिडेट, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, और सैलरी अच्छी मिलती है, अच्छी खासी पोस्टें होती हैं यहाँ पर। और इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट ऑल इंडिया से, हरियाणा, झारखंड, मेघालय से, असम से, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, केरला, कर्नाटका, कहीं से भी फॉर्म भर के इसको वैकेंसी को ले सकता है। तो ये कंडीशन पहले से ही फिक्स है, आपको पता ही है, मैंने इस नोटिफिकेशन को दिया था आप लोगों को। आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो जल्दी जाकर देख ले। अभी काफ़ी लोग जो नए हैं ना, पहले आप लोग अगर इस रिक्रूटमेंट में जाना है तो आप लोग पहले नोटिफिकेशन वीडियो देखो, 23 वाला, 23 वाला देखो, 24 वाला अभी आ जाएगा। मैं जल्दी, जैसे ही 24 वाला नोटिस आता है मैं आपको वो दे दूंगा। ठीक है, हाँ, तो भाई टेंशन नहीं लेनी है, आपकी वैकेंसी तो कम हो गई है, ये तो टेंशन वाली बात है ही। 1600 वैकेंसी थी, अब आपकी फाइनल वैकेंसी जो आई है वो 1211 है। देखो भाई, अब आपकी वैकेंसी हो गई है 1211, यानी करीबन 390 के करीब वैकेंसियां, 390, 390 के करीब वैकेंसी आप देखोगे तो आपकी कम हो गई, यानी 390 वैकेंसी, 390 वैकेंसीज आपकी, 389 टोटल, अगर एक्चुअल नंबर दूं तो 389 वैकेंसी आपकी इसके अंदर कैंसिल करी गई है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी आपकी घट गई है, लेकिन CHSL में आप जो फाइनल रिक्रूटमेंट होंगी वो इतनी वैकेंसियों पर होगी जो यहाँ पर आपको अभी दिख रही है। ठीक है, ये देखो, ये रहा आपका फाइनल वैकेंसी का। तो CHSL वालों के लिए, 12th पास वालों के लिए जो ये रिक्रूटमेंट था, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था इस बार का, उनका आपको बता दूँ फाइनल आपकी जो है वैकेंसी आ गई है, प्लस ऑप्शन फॉर्म आ गया। ऑप्शन फॉर्म ये होता है कि भाई कैंडिडेट को एक फॉर्म भरना है जिसमें ये बताना है कि उसको CHSL 12th पास वैकेंसी वो किस पोस्ट पे लेना चाहता है।
आपको पता है CHSL में काफ़ी पोस्ट होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो आपको बताना है किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट आपको चाहिए। आपको प्रेफरेंस देनी है कि मेरे को पहले तो इस विभाग में दो, फिर मुझे दूसरे नंबर पर इस विभाग में दो, तीसरे नंबर पर इस विभाग में दो। इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस कैंडिडेट दे दे। अभी क्या है कि उसने पास कर लिया एग्जाम, नहीं कर लिया, वो उसको ही पता है, कैंडिडेट को ही पता है कि उसके मार्क्स कितने आएंगे, कैसा उसका एग्जाम गया है। तो अपनी प्रेफरेंस इस चीज़ को भी देखते हुए दे कि उसको वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। एक बार ये भी देखे कि पिछली बार कैसे मिले थे लोगों को, लोगों ने प्रेफरेंस कैसे भरे थे, क्योंकि प्रेफरेंस भरना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। कहीं ना कहीं कैंडिडेट अगर गलत प्रेफरेंस भर रहा है और उसको पता है कि उसको वो पोस्ट नहीं मिलेगा, फिर भी उनको प्रेफरेंस में रख रहा है वो, तो उसको वो नहीं मिलेगा, ये तो कन्फर्म्ड है। जब वो जानते हुए भी प्रेफरेंस ऐसी देगा तो वो गलतियाँ कर रहा है। ठीक है, मैं आपको साफ कहूँगा, प्रेफरेंस के लिए आप लोगों को अलग वीडियो दूंगा मैं, अभी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपके पास अभी समय नहीं है। ठीक है, अगले वालों के लिए मैं ज़रूर दूंगा। आपको बताना चाहता हूँ प्रेफरेंस मतलब ये होता है कि कैंडिडेट को ये बताना है उस रिक्रूटमेंट में कि उसको कौन से विभाग में कौन सी पोस्ट चाहिए, और वो अपनी मर्जी से दे सकता है। ठीक है, अब उसको ये भी जानना जरूरी है कि वो सारे पोस्ट पर एलिजिबल है नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो कैंडिडेट डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होता है, क्योंकि उनको हर पोस्ट पर एलिजिबल नहीं रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो और अदर बाकी सारे कैंडिडेट होते हैं जो डिसेबिलिटी में नहीं होते, वो लोगों का साफ साफ ये होता है कि आप लोग जो है सारे पोस्ट की प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल होते हो ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि हर प्रेफरेंस ऐसी रैंडम डाल दें, कि ऐसी पोस्टें डालें जो आपको लगता हो आपको मिल जाए, या आपको लगता है कि वो पोस्टें अच्छी हैं। इसलिए बोलते हैं ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है, उसको आप लोग ऑप्शन नहीं मान रहे, उसको एक प्रेफरेंस दी जा रही है, मतलब आपसे वो प्रेफरेंस करवा रहे हैं कि पहले नंबर पर कौन सी है, दूसरे नंबर पर कौन सी है। असल में तो वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए। आप अपना प्रेफरेंस दोगे, फिर वो SSC देखेगा कि हाँ आपका एग्जाम किस तरीके का गया, क्या सही में आपको वो विभाग मिल सकता है नहीं मिल सकता, वो पोस्ट मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो काफ़ी कंडीशन देखते हुए फिर वो आपको SSC बता देगा कि आपको कौन सा विभाग मिल रहा है। और ये आपको फाइनल रिजल्ट CHSL का जैसे ही आएगा उसमें इस चीज़ को देखने को मिलेगा कि आपको सही में, आपको लिस्ट में देखने को मिल जाएगा आपके नाम के आगे कि आपको इस विभाग में ये वैकेंसी मिल गई है। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट के समय लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे उस विभाग में जाकर उस पोस्ट के लिए, और उसके तुरंत बाद अपनी ज्वाइनिंग लेके जॉब करने लगोगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कहीं इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं लग रहा होगा जो हार्ड लग रहा हो आप लोगों को। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, हाँ, तो आपको एक 3 नोटिस है इसके, एक तो ऑप्शन फॉर्म का नोटिस अलग है, फाइनल वैकेंसीज का नोटिस अलग है, और ऊपर से CHSL रिक्रूटमेंट जो हो रहा था उसमें इन्होंने एक कॉरिगेंडम है, मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट था जो SSC की गलती हो गई थी नोटिस में, जो का नोटिफिकेशन आया था जब फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ SSC ने कुछ गलती कर दी एक पॉइंट पे। तो वो पॉइंट उसने कहा है कि आपका अब वो पॉइंट वो नहीं है जो हमने पहले कहा, अब वो पॉइंट इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, जैसे आप जानते हो कि पहले हम ऐसा बोल रहे थे, अब उसको ऐसे पढ़ना है, जैसे कि प्रीवियसली ये ऐसे कुछ था, उसके बाद बोल दिया रीड एज, कि इस तरीके से अब आप इसको ऐसे पढ़ोगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये 3 नोटिस हैं, ये तीनों ही मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, और इस जानकारी को लोगों तक पहुँचा दे कि अपने प्रेफरेंस को भर लो जल्दी से, क्योंकि आपके पास समय नहीं है प्रेफरेंस भरने के लिए CHSL रिक्रूटमेंट में। और एक चीज़ और है, अभी इस फरवरी मंथ में 2 नोटिफिकेशन आपके आने हैं SSC द्वारा, जैसा कि आप लोगों को SSC का एग्ज़ाम कैलेंडर बता रहा है। ठीक है, ये एग्ज़ाम कैलेंडर है इस बार का, मतलब इस बार SSC कौन कौन से रिक्रूटमेंट कराएगा, और कितने किस किस समय पर वो कौन कौन सा नोटिफिकेशन देगा SSC, और कब कब फॉर्म भरवाएगा, कब कब एग्जाम करवाएगा, सारी डेट इसमें लिखी हुई है। ये कैलेंडर आपको दे रखा है मैंने, अदर वीडियोस में भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो इस कैलेंडर को। डायरेक्ट SSC के वेबसाइट से उठा लो कैलेंडर और देख लो। अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो तो मैं तो कहूँगा आपके लिए SSC की बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जो आपको मिल सकती हैं। ठीक है, ग्रेजुएट्स के लिए तो मजे ही हो जाते हैं यहाँ पे। हालांकि 12th पास 10th पास वालों की वैकेंसियाँ कम देखने को मिलती है, जैसे GD की वैकेंसी हो गई जो अभी चल रही थी, अभी उसका एग्ज़ाम होने ही वाला है, इसी महीने में एग्ज़ाम होगा आपका GD का। उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है 26,000, हालांकि वो नंबर कम है पिछले रिकॉर्ड के अनुसार। पिछली बार GD रिक्रूटमेंट ज़्यादा आई थी, इस बार कम देखने को मिली है लोगों को। लेकिन रिक्रूटमेंट चलते चलते जब तक लोगों को ज्वाइनिंग ना मिल जाए तब तक वैकेंसियों में देखने को चेंजेस देखने को मिला है। वैकेंसियों का क्या है, जहाँ पर हमें 1000 लोग चाहिए थे वहाँ हमने 4000 ले लिए, 5000 लोग ले लिए। तो नंबर तो हम कभी भी बढ़ा सकते हैं, लोगों की ज़रूरत तो हम कभी भी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, फॉर्म की डेट्स वो दोबारा नहीं आती। ठीक है, तो अगर कैंडिडेट ये सोच के फॉर्म भर रहा है कि वैकेंसियाँ कम है तो वो गलती कर रहा है, क्योंकि उसको ये जानना जरूरी है कि फाइनल ज्वाइनिंग तक, जब तक कैंडिडेट को ऑफिस में जाकर या जिस भी पोस्ट पर ज्वाइनिंग ना ले ले तब तक वैकेंसियों में उछाल या गिरावट देखने को मिलती है। मतलब कि कभी नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, ये देखने को मिलेगा उसको। SSC ज्वाइनिंग तक आपकी वैकेंसियों में बढ़ाना या घटाना करते रहता है। ठीक है, ये तो कंफर्म्ड है भाई, विभाग हैं इतने सारे, इंडिया देश में इतने सारे ऑफिस में अलग अलग विभागों को चला रहे हैं, तो आप लोग, सिंपल सी बात है कि वैकेंसियों को इतना ज़्यादा
जो है आगे पीछे होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि एक तो पोस्टें ऐसी होती हैं और ऊपर से ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं आप भी ये समझते हो कि वैकेंसियाँ में चेंज होना संभव है। अब ऐसा नहीं है कि कभी भी वैकेंसी बढ़ेंगी घटेंगी, जो नोटिस में दिया गया शुरू में उसको इतना मान लो कि उसी के आसपास नंबर जाएगा जब फाइनल रिक्रूटमेंट तक होगा, ठीक है। या तो हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एसएससी नुकसान नहीं करता कभी लोगों का। यहाँ पर हुआ है जैसे सीएचएसएल में वैकेंसी 1600 के करीब बोली थी, लेकिन वो पहले ही नोटिस में क्लियर बताते हैं कि ये टेंटेटिव है, मतलब ये वैकेंसी या तो बढ़ेंगी या घटेंगी, और ये कंफर्म है। फाइनल वैकेंसी अभी आई है, मतलब कि अब मान लो कि अब आपका सिर्फ ऑप्शन फॉर्म होगा और ऑप्शन फॉर्म के तुरंत बाद आप लोगों को इनको फाइनल रिजल्ट देना है कट ऑफ के साथ, और आपकी लिस्ट निकाल देनी है। फिर वहाँ से अपना नाम चेक करो, और अगर नाम है तो अपनी पोस्ट के अनुसार अपना जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ और ज्वाइनिंग लेके जॉब करने लग जाओ, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यही सब है इस इंडिया देश में, इस तरीके से सीएचएसएल रिक्रूटमेंट हो रहा है। आपका कोई डाउट रह जाए तो आप जरूर बताएं वीडियो के नीचे। आपको बता दूं ये वेबसाइट लिंक आप जो अभी देख रहे हो, ये एसएससी का वेबसाइट खुला हुआ है। ये एसएससी इंडिया देश में बड़ा रिक्रूटमेंट बॉडी है, और आप देखोगे कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सारी गवर्नमेंट जॉब होती है एसएससी द्वारा, कोई भी ऐसा नहीं है, सारी गवर्नमेंट्स हैं। आपको बता दूं एसएससी का वेबसाइट लिंक वीडियो के नीचे दिया है, और इसमें जो आपका वैकेंसी नोटिस है फाइनल कितनी वैकेंसी है किस पोस्ट पर वो भी नीचे दिया है। मतलब कि जो भी आपका नया अपडेट आया है CHSL 23 वालों का, वो सब वीडियो के नीचे दिया है, तो जल्दी जाएं और चेक कर लें जो भी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। चलिए देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है, 65 पेजों का नोटिफिकेशन था। आपको नोटिफिकेशन दिया था मैंने, फॉर्म भरने का प्रोसेस भी दिया था, आपको याद हो तो। ये सारी जानकारी आप देखोगे कि टेबल में बताया कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्ज़ाम होगा। देख सकते हो अगस्त 23 में एग्ज़ाम हो गया इनका पेपर 1 का। CHSL में 2 टीयर होते हैं, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इनको सैलरी मिलता है, आप देखिए इसमें CHSL में LDC लिया जाता है और JSA लिया जाता है, और जिसकी आप सैलरी देख रहे हो। DEO होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर, बेसिकली जो कंप्यूटर में डेटा डाला जाता है, जैसे MS वर्ड एक्सेल यूज़ करके और बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके जो डेटा डाले जा रहे हैं। डेटा एंट्री बेसिकली किसी का नाम है, लिस्ट बनानी होती है, कोई डेटा बनाना होता है, प्रेजेंटेशन जैसी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें। तो DEO का पोस्ट था जिसमें आपको 26,000 से लेकर 80,000 तक का सैलरी था। और इसी के अंदर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो DEO में ग्रेड 1 का पोस्ट था, उसमें भी सैलरी अच्छी है, जैसा आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर 30,000 आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जो आपका इनिशियल स्टेज लिखा होता है उसमें 2-4 हज़ार जोड़ लेना, इतना तो बढ़ता ही है, इतना तो शुरू में होता ही है, फिर धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। वैकेंसी आप देख लो कि इन्होंने बोला था 1600, ये टेंटेटिव था, इसके आसपास रहेंगे। ये तो आपने आप भी जानते हो कि नोटिस जब दिया गया तो वैकेंसियों में चेंज होना कन्फर्म्ड होता है, ठीक है। शुरुआत से लेकर एंड तक कन्फर्म्ड होता है। तो अब आप देखोगे तो 1211 वैकेंसी अब हुई हैं। तो रिजर्वेशंस हैं किन किन लोगों के, वैकेंसी की रिजर्वेशंस होते हैं SC ST OBC में। कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जो इन्हीं वर्ग के लोगों को जाती हैं। अब ऐसे में आपका वर्ग कौन सा है, तो आप अपने फैमिली में आसपास पूछे कि आपका वर्ग कौन सा है। आपको नहीं पता कि आप कौन से वर्ग में आ रहे हैं, तो ऐसे में आप जनरल से फॉर्म भर सकते हो, या रिजर्वेशंस के लेने के लिए भी लोग ऐसे जो है कास्ट फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन कास्ट फॉर्म अप्रूव होने के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ठीक है। इंडिया देश में तो साफ साफ बता दूँ SC ST, अगर आप लोगों को SC ST के भी बेनिफिट लेने हैं तो उसके लिए भी आपको कास्ट फॉर्म बनवाना पड़ेगा, और कास्ट फॉर्म बनवाने के लिए उनके कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, उसके बिहाफ पे आप बनवा सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके लिए हम अलग कभी वीडियो दे देंगे आप लोगों को कास्ट पे अप्लाई करने के लिए, कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई होते हैं। कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है, कुछ कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, कुछ फाइनेंशियल डिपेंडेंट सर्टिफिकेट है जैसे EWS जो है, और OBC NCL वाला भी कुछ फाइनेंशियली कंडीशंस पर डिपेंड करता है इंडिया देश में। तो ये सब चीज़ें हैं आप लोगों की, और ये पूरा नोटिफिकेशन था। ऐसा नहीं था इंडिया देश के लोगों ने इस वैकेंसी पर फॉर्म भरा, अफ्रीकन कंट्रीज से लोगों ने फॉर्म भरा, जैसे कि युगांडा जो है उस देश से फॉर्म भरे लोगों ने, जहाँ और जाम्बिया मलावी के लोग भी फॉर्म भरते हैं। बिल्कुल भाई फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो इंडिया में आ गए होंगे तभी फॉर्म भरते हैं, ये इसमें कंडीशन होती है। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये दिखाना था आपको कि 1600 वैकेंसी शुरू में थी और अब इतनी नहीं है। सबसे पहले हम ऑप्शन जो है आपका प्रेफरेंस फॉर्म है उसको डिस्कस करूँगा। कैंडिडेट मे प्लीज रेफर टू द नोटिस। आपको पता होगा ये आपका अगस्त के महीने में ये एग्ज़ाम हो गया था आपका CHSL पहले टीयर में, मतलब फर्स्ट फेज़ आपका अगस्त में हुआ था, और सेकंड फेज़ इसका जो आपका रहा है वो भी मैं आपको बताया था। इसका रिजल्ट मैंने ये सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस करी है। सेकंड टीयर आपका नवंबर में हो गया, और जो कुछ लोग ऐसे थे जिनका रिजल्ट सेकंड टीयर का नहीं आया था CHSL में, उनका 10 जनवरी में आ गया। और अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों को करना क्या है,
हाँ देखिए, 13 जनवरी को एक नोटिस आया था आप सभी के लिए, आपको याद हो, जिसमें बोला था, इन्फॉर्म किया गया था कि कैंडिडेट को जो है ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म भरना है फाइनल रिजल्ट आने से पहले। तो बिफोर द डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट ऑप्शन कम प्रेफरेंस इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड टू सबमिट, जरूरी है लोगों को भरना, हु हैव अपीयर्ड इन सेकेंड ईयर अकॉर्डिंगली। ऑल कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड सेकेंड ईयर में, जिन लोगों ने भी सेकेंड ईयर एग्जाम दिया है, आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑप्शन फॉर्म। उनको ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, जो भी लोग अपीयर हो चुके हैं, सेकेंड ईयर हो गया आप लोगों का, ठीक है, अपीयर्ड लिखा, हु हैव अपीयर्ड इन सेकेंड ईयर। और इसके लिए ये लोग क्या कह रहे हैं, आप देखिए इधर, हाँ तो सिंपल है, सेकेंड ईयर हो गया है आपको पता है, और सेकेंड ईयर में भी आप लोग जो भी सेकेंड ईयर एग्जाम दिया था और आप लोगों ने अब ऑप्शन फॉर्म भरना है, सभी लोगों ने भरना है, आपको अभी नहीं पता कि आप पास हो नहीं पास हो, अभी आपको प्रेफरेंस फॉर्म देना है, ठीक है। ये सेकेंड ईयर रिजल्ट जो है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए, हाँ कि कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए और कौन सी पोस्ट चाहिए। सपोज मान के चलते हैं CHSL में कैंडिडेट कह रहा है कि मेरे को DEO चाहिए, और फिर वो कहता है कि मेरे को DEO पहले चाहिए, फिर मेरे को JSA चाहिए, और फिर LDC पोस्ट चाहिए, ठीक है। ये कैंडिडेट की चॉइस है। अब उसमें भी वो कहता है कि मेरे को जो है DEO पोस्ट चाहिए, पहले इस विभाग में चाहिए, फिर दूसरे विभाग में चाहिए, फिर तीसरे में चाहिए, इस तरीके से। तो वो अपने पोस्ट को और डिपार्टमेंट्स को बता सकता है कि उसको कौन से विभाग में कौन सी पोस्ट चाहिए, और इसके लिए इन्होंने एक समय दिया है, 13 तारीख, यानी कल से चालू हो गया था ये, और इसमें 18 फरवरी तक ये समय मिला है, यानी कि आपके पास टोटल 6 दिन दिए हैं, जिसमें से आपके पास अब सिर्फ 4 दिन है, 15, 16, 17 और 18। ये 4 दिन में आप लोगों को प्रेफरेंस भर देना है इसमें। हाँ मान के चले आप लोग प्रेफरेंस भर रहे हो, और उस प्रेफरेंस भरते में आपको लग रहा है कि आपको चेंज करना है, तो चेंज भी कर सकते हो आप लोग। 18 तारीख तक प्रेफरेंस दे दो, कोई चेंज लगे प्रेफरेंस में 18 तारीख तक कर लो, 18 को फाइनल जमा कर देना, 18 के बाद आप लोग जमा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, और 18 तक अपने प्रेफरेंस दे दो। प्रेफरेंस मैंने आपको साफ बता दिया, किस पोस्ट में और कौन से विभाग में चाहिए वो बता दो, आपका इंटरेस्ट है उसके बिहाफ पे बता सकते हो। प्लस ये भी देख सकते हो कि लोगों ने पहले किस तरीके से प्रेफरेंस भरे हैं, उसको देख कर भी दे सकते हो। मान के चलते आप लोग ये प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, तो आप लोग अपने रिजल्ट में आप लोग अपना नाम नहीं देखोगे, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें आपका नाम नहीं होगा, आपको एसएससी लिस्ट में लेगा ही नहीं, क्योंकि आपको लिस्ट, भाई लिस्ट देनी होती है एसएससी को, ये देते हुए देखते हुए कि भाई ये देखो इस कैंडिडेट को इस विभाग में ये पोस्ट मिल गई है इसके रिजल्ट के बेस पर। तो वो लिस्ट बनाने में जब आपने प्रेफरेंस ही नहीं दिया कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपका आपका जो है रिक्रूटमेंट से आप बाहर हो जाओगे। तो जो भी 23 वाले कैंडिडेट्स हैं सभी से यही कहूँगा कि आप अपना प्रेफरेंस जरूर दें। डिसेबल्ड वालों से कहा है कि अपना प्रेफरेंस जरूर दें, लेकिन अपने सुटेबल पोस्टों पर, क्योंकि डिसेबल्ड वाले हर पोस्ट पर प्रेफरेंस नहीं दे सकते। डिसेबल्ड वालों को कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ ही पोस्टों पर उनकी जो है एलिजिबिलिटी होती है, तो उसी को देखते हुए अपना जो है प्रेफरेंस फॉर्म देंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपको बता दूँ कि कैंडिडेट विल गेट कैंसिल अगर उसने गलत जानकारी दे दी डिसेबल्ड वाले ने, कि उसको अगर वो सारे पोस्ट पर अपना भर दे रहा है प्रेफरेंस, तो उसका फॉर्म कैंसिल होगा, वो रिक्रूटमेंट से बाहर होगा, ठीक है। ये जानकारी लोग को नहीं पता होती, वो लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे 18 तारीख के बाद, इसमें कोई इनको नोटिस भी नहीं देना, कोई चांस भी नहीं देना लोगों को, आपको अभी के अभी करना होगा इस चीज़ को। मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे ऑप्शन प्रेफरेंस पे जा सकते हो, वो आपको अभी दिखाऊंगा। और ये देखिए कल का नोटिस है, ये रात को आया था दोस्तों, मैं तब डिस्कस नहीं कर पाया। आपको बता दूं, इस एसएससी जो है आपका CHSL एग्जाम जो करा रहे थे उसका प्रेफरेंस फॉर्म इस तरीके से होगा। आप देखो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर जो भी एग्जाम में रहा वो लिखना है। उसके बाद आपको जैसे लिखेगा वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मिलेगा LDC में, आप देखोगे LDC में जैसे कि आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आप लोगे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जाना है, फार्मर्स वेलफेयर में जाना है, या फिर ब्यूरो फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, या फिर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च में जाना है, या CBI में भी LDC की रिक्रूटमेंट हो रही थी इस एग्ज़ाम से, तो आप CBI को भी ले सकते हैं। अभी मोस्टली लोग CBI को रख देते हैं ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ ही किसी को भी आगे पीछे रख दें। पहले आप अपना देखें कि आपका प्रेफरेंस जो आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस गया है वो कैसा गया है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना है। और एक बार ये भी देखें कि लोगों ने पहले कैसे करे हैं, उसको भी देखते हुए करेंगे। तो आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, और अगर आपका अच्छा एग्जाम गया है तो मैं इतना कहूँगा कि आप हर पोस्ट की प्रेफरेंस रख दें, लेकिन अच्छी अच्छी पोस्टों को ऊपर रखें कि किस पोस्ट पे आपको कौन से विभाग में वो वैकेंसी चाहिए। इस तरीके से आप देखोगे LDC के लिए कितने विभाग थे, आप देख रहे हो। फिर इसके अलावा आप देखोगे इसके आगे
एलडीसी और जेएसए वालों के लिए ये पूरा विभाग का लिस्ट है प्रेफरेंस फॉर्म में। और इसके बाद ये डीईओ वालों का है, डीईओ के लिए 3 विभाग इसमें आपको दिख रहे हैं। ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सीरियल नंबर 1 के नीचे आपको लिख देना है कि आपने कौन सा लिया। इसके नीचे पोस्ट कोड लिखना है, ठीक है। ये देखो प्रेफरेंस कोड सिंपल, अगर आप पहले आप चाहते हो कि आप लोगों को D42 मिले, D42 मतलब पहले आप चाह रहे हो कि आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट मिले, वो भी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट में। तो आप इस पहले वाले के डब्बे, इस सर्कल में, इस जो आपका बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर D42 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, एक बार लोगों को दिखाना जरूरी है दोस्तों, इसमें समझ आना लोगों को जरूरी है। ऐसे लिखा D4 और ये लिख दिया 2, ठीक है। अभी किसी को कहना है कि मेरे को D44 यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट एसएससी के हेडक्वार्टर में मेरे को चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग वाले में, तो इसको मेरे को प्रेफरेंस रखना है 5वां, तो यहाँ पर रख सकता है कैंडिडेट इस तरीके से। हाँ, तो टोटल 44 है, आप देख सकते हो 44 प्रेफरेंस मिलेंगी कैंडिडेट को। और डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप अगर अच्छा एग्जाम देकर आए हो तो इनमें से आपको ये एसएससी ये देखेगा कि इस कैंडिडेट के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, इसका एग्जाम इस तरीके का गया है कि इसको ये पोस्ट मिल सके, तो वो देखेंगे उसने जो प्रेफरेंस दिया होगा पहला, उनको लग रहा है कि नहीं भाई इस कैंडिडेट को ये वाला नहीं मिल सकता विभाग। इस कैंडिडेट को ऐसे देखते देखते एसएससी ने देखा कि इसको ये जो 13 नंबर पर इसने दिया है ये इसके मार्क्स के हिसाब से इसको मिल जाएगा, और वो फिर कैंडिडेट को ये वाले पे इस पे अलॉट कर देंगे। एसएससी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सबसे बढ़िया ही विभाग देंगे, ठीक है, सबसे बढ़िया विभाग देंगे। इस तरीके से आपको विभाग मिल जाएगा और पोस्ट मिल जाएगी जो भी एसएससी ने डिसाइड किया, और वो आपको फाइनल रिजल्ट की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्रेफरेंस दे दो। मैं तो आपको यही कहूँगा जो बढ़िया पोस्ट हैं उनको ऊपर रखे, और पोस्ट देखिए सबसे पहले बढ़िया पोस्टों को और ऑर्गेनाइजेशंस को ऊपर रखे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एलडीसी की सारी पोस्टों के सारे ऑर्गेनाइजेशन को पहले भर रहे हो, नहीं, एलडीसी में भी सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस की पोस्टों को ऊपर रखो। फिर आप डीईओ के लिए जो बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस है उनको ऊपर रखो। ये आपको इस तरीके से सोचना है, बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। मोस्टली अगर आपका एग्जाम गंदा भी गया, अच्छा नहीं भी गया है, तब भी आप अच्छे टॉप पोस्टों को ऊपर रख सकते हो। बेसिकली एसएससी ये देखेगा कि ये वाले मिलेंगे उसको, नहीं मिलेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो जो उसको मिल सकते हैं वही देंगे एसएससी वाले, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये तो प्रेफरेंस का प्रोसेस रहा। देखिए ठीक है, आप देखिए ऑप्शन एक्साइज बाय मी आर फाइनल, आपको ऐसे डिक्लेरेशन देना होगा फॉर्म के नीचे कि मैंने जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे सही हैं और मैं इसको फाइनल कर रहा हूँ। मैंने इसको फाइनल कर दिया और मेरे को इसमें कोई चेंज नहीं करना है, अब मैं नहीं करूँगा चेंज, और मेरे को पता है कि मैं आगे चेंज नहीं कर सकता, ये मेरे द्वारा फाइनल जमा हो रहा है। ठीक है, और कैंडिडेट ये फुल डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ भाई कि मेरे पास, मैं सर्टिफाई करता हूँ कि मैं सारी क्वालिफिकेशन होल्ड करता हूँ इन पोस्टों के लिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट मैं प्रोड्यूस करूँगा। जब मेरे को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे तब मैं दिखाऊंगा कि हाँ मैं सही में एलिजिबल हूँ इन पोस्टों के लिए, और मैं सही में 12th पास हूँ, इनकी क्वालिफिकेशन रखता हूँ, इसके सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो। और अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं दे पाओगे तो वहाँ आप लोग फिर पास करने के बाद भी इन वैकेंसियों को नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म को सही से भर लेना, इसमें चेंज नहीं होगा, 18 तारीख के बाद कोई चेंज नहीं होगा, तो फॉर्म में ज़रूर सही से भरे सारी चीज़ें, यही मैं आपको कहूँगा। हाँ, अभी मान के चले कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हमारा एग्जाम तो ऐसा गया है कि हमें कोई पोस्ट मिलेगी नहीं या फिर बहुत लो पोस्ट मिलेंगी, तो तब भी आप अच्छे अच्छे पोस्ट को ऊपर रख दो, हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मार्क्स पर ही डिपेंड करता है आपको पोस्ट मिलना। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप नहीं दोगे तो ऐसा तो फिर तो कन्फर्म्ड है कि आपको जॉब मिलनी ही नहीं है। तो प्रेफरेंस फॉर्म आप लोग भर देना, ठीक है। यहाँ पर आप सिग्नेचर करोगे, नाम और डेट यहाँ पर डाली जाएगी आपके द्वारा, और ये एक सैम्पल है, ये सैम्पल फॉर्म है, ठीक है। इसी चीज़ को आप लोगों को ऑनलाइन में भरना होगा, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो ये आपका ऑप्शन फॉर्म आपने देख लिया, और आप ऑप्शन फॉर्म मतलब आप समझ गए कि पोस्ट और किस विभाग में चाहिए वो हमें बताना है, अपनी मर्जी से बताना है कि कौन सी हमारे को चॉइस चाहिए। ये 18 फरवरी तक भर लें सभी लोग CHSL के लिए। यहाँ पर वैकेंसियाँ तो 1211 हो गई हैं अब, लेकिन हज़ारों लोग इसके लिए प्रेफरेंस भरेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि 1211 लोगों को तो जॉब मिलेगी, बाकी लोगों को सबको भरना है प्रेफरेंस, जिससे कि आपको भी मिल सके ये वैकेंसियाँ, ठीक है। तो यही था। अब एक्चुअल वैकेंसी आप लोगों की जो फाइनल हुई है वो 1211 हो गई हैं, यानी कि 1211 हो गई, 1211 वैकेंसीज हैं अब CHSL 23 में।
जो अभी तक एसएससी द्वारा अपडेट है। आगे चलते हैं अब इसमें। देखिए ये कोरिगेंडम है, आपको बता दूं आपका सीएचएसएल रिक्रूटमेंट में एक बात कही गई थी, पैरा नंबर 8.1 को आप लोगों को मे बी रीड एज फॉलो, आपको दिखाता हूँ मैं पैरा नंबर 8.1। ठीक है, मैं इसमें डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ। देखिए अब मैं आपके लिए यहाँ पर आ गया हूँ डायरेक्ट। देखिए पैरा नंबर 8.1 आप देखोगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आप लोगों की थी डीईओ पोस्ट के लिए ग्रेड 1 में, जो कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आता है, एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, जिसमें कहा गया था 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए कैंडिडेट इन साइंस स्ट्रीम में विद मैथ्स के साथ एक सब्जेक्ट के तौर पर, किसी भी बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, महाराष्ट्र, मेघालय और छत्तीसगढ़ और गुजरात या फिर बिहार बोर्ड से, अगर वो 12th पास है साइंस स्ट्रीम में, चाहे वो पीसीएम से कर रहा था या पीसीएमबी से कर रहा था, उसके पास मैथ सब्जेक्ट के साथ जो है वो पास आउट होना चाहिए था 12th को, तभी वो डीईओ का पोस्ट ले सकता था ग्रेड ए में, जो कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में ले सकता था, जैसा कि पहले बताया था। ठीक है, ये आप देख लो, ये वाला पॉइंट इसमें अब चेंज है। ठीक है, इसमें इसको आप इसको गलत मान लो कि अब ये नहीं होगा। इसके अलावा अब इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन थी इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अब देखो मैं आपको दिखा दूं एक बार, आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके आगे वहाँ पर एसएससी का नाम नहीं है। इस वाले नोटिस में आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने डाला है एंड एसएससी 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए साइंस सिटी में विद मैथ्स के साथ एक सब्जेक्ट के तौर पर किसी भी बोर्ड से। तो इसमें चेंज क्या है, चेंज मैं आपको बता दूँ, डीईओ जो ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ, ठीक है कोई चेंज नहीं है, क्वाली भाई लोग कुछ भी करेक्शन नहीं आया इसके अंदर। ठीक है, मतलब ये जो पहले कह रहे थे ना कि 12th पास चाहिए हमें साइंस स्ट्रीम से विद मैथ सब्जेक्ट के साथ, एज अ सब्जेक्ट हमने मैथ्स, आपने पढ़ा हो अपने 12th में मैथ्स को पढ़ लिया है, साइंस और पीसीएम या पीसीएमबी से पास है अपने 12th को मैथ्स के साथ, तो वही रहेगा, क्वालिफिकेशन में कुछ भी नहीं बदला है। बदला है तो एक चीज़ बदली है कि इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एसएससी, मतलब कि इसके अंदर ये पोस्ट अब एसएससी वाले भी अपने वहाँ पर रिक्रूट करेंगे डीईओ ग्रेड ए में। ठीक है, ये इन्होंने क्लियर कहा है, मतलब जो पहले ऑफिस थे या पहले ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्रीज जो आपको रिक्रूट कर रहे थे इस पोस्ट पे, साथ में अब एसएससी भी आपको इन पोस्ट पर रिक्रूट कर रहा है, बस अपने ही कमीशन के ऑफिस में, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी तो सारा कुछ सेम है। तो ये इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ खास बदलाव नहीं है, सारा कुछ सेम है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आगे एसएससी और जुड़ गया है, मतलब एसएससी भी अपने ऑफिसों के लिए जो है लोगों को इस पोस्ट पे रिक्रूट करेगा, ये चीज़ें आपकी नई है इसके अंदर, बाकी सब सेम है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कॉरिगेंडम आपने समझ लिया है, आगे बढ़ता हूँ मैं आपको वैकेंसी एक बार दिखा दूँ, स्टेट वाइज बता रहा हूँ कि किस देखिए स्टेट वाइज, अब आप जैसे आप देखते हो कि वैकेंसी जो होती है वो इंडिया देश में किस राज्य में और किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं आर नॉट कलेक्टेड बाय एसएससी। एसएससी ने अभी तक इस चीज़ को कलेक्ट नहीं किया है कि किस राज्य में और किस जोन में कितनी वैकेंसी है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूज़र डिपार्टमेंट फॉर स्टेट वाइज या जोन वाइज वैकेंसी, मतलब कि आप लोग जिस भी जोन में वैकेंसी लेना चाह रहे हो या स्टेट में लेना चाह रहे हो, तो उस स्टेट के विभाग को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वहाँ से उन वैकेंसियों को जान सकते हो कि वहाँ पर कितनी वैकेंसी एक्चुअल में है। बेसिकली यहाँ पर जो आपका डेटा दिया है एसएससी ने, वो आपको पोस्ट और किस विभाग में उस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है वो यहाँ पर बताई जा रही हैं, और ये फाइनल वैकेंसी हैं, मतलब कि इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। आप सीएचएसएल में अब 2024 में वैकेंसी आएंगी नई फाइनल वैकेंसी, मतलब कि इसमें जो दे दी हैं वो दे दी हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा अब सीएचएसएल 23 वालों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में जो लोअर डिवीज़न क्लर्क और जेएसए की जो पोस्ट थी उसको मैं बता दूं, जिसका पोस्ट कोड L01 है, उनकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप देखोगे एक है, जो कि जनरल वाले को मिलेगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले को मिलेगी, साफ़ हो गया ये। और ये डिसेबिलिटी लिखी है OH और HH वाली, और ये अदर्स है जो बाकी हो गए, जैसे कि डिसेबिलिटी को हटा लो और कैटेगरियों को हटा लो तो अदर्स यहाँ पर आ जाते हैं इसमें। और ये पे लेवल है, आपको कौन सा सैलरी मिलेगा ये यहाँ पर बता दिया, लेवल 2 का होगा आप लोगों का,
और वेदर कलर ब्लाइंड वालों के लिए ये वैकेंसी नहीं है, ये आप साफ देख सकते हो। सेम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे जो आपकी L02 पोस्ट कोड था जिसमें आप लोगों को LDC और JSA की पोस्ट थी, जिसमें 3 वैकेंसी टोटल है अब, ठीक है, जो कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च में जा रही हैं और डेवलपमेंट में जा रही हैं, जिसको लेवल 2 का सैलरी मिलना है। सेम इस तरीके से टोटल 20 वैकेंसी CBI में गई हैं, LDC और JSA की, जिसके लिए आप कैटेगरी वाइज समझो कि अगर आप SC हो तो आपकी 5 वैकेंसी होंगी, यहाँ ST वालों की 3 होंगी और OBC की 4 होंगी। तो अगर आप लोग CBN में जा रहे हो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जाओगे तो उसकी वैकेंसी सिर्फ 2 हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सबको लेवल 2 का सैलरी दिया जा रहा है यहाँ पे, वो तो आप देख ही रहे हो आपके सामने। तो टोटल वैकेंसियों की संख्या इस तरीके से आप लोग देख लो, ये सारा पूरा आपके सामने टेबल दिया हुआ है कि किस विभाग में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियां हैं, और ये वैकेंसियां फाइनल है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में LDC और JSA की 235 वैकेंसी हो गई हैं अब। पहले कितनी थी आपको पता है? पहले अभी तक नहीं बताया गया था कि किस में कितनी वैकेंसी थी या है। अब आपको बताया कि इतनी वैकेंसी हैं जो रिक्रूट हो रही हैं इस बार। तो टोटल वैकेंसी हो गई है 1211। हो सकता है इसमें कोई चेंज अभी भी लोगों को ज्वाइनिंग तक देखने को मिले, ज्वाइनिंग के बाद कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये नोटिस साफ बताता है कि ये फाइनल वैकेंसी है SSC के द्वारा। लेकिन हो सकता है कि ज्वाइनिंग तक भी कोई ऐसा हो जाए कि कुछ वैकेंसी बढ़ जाए या घट जाए, ऐसा देखने को कहीं ना कहीं मिल भी सकता है, ठीक है। तो 1211 वैकेंसी हो गई। आप एक बार हर पोस्ट पे देख ले कैटेगरी वाइज कि किस पोस्ट में किस विभाग में कितनी वैकेंसी अब जाके हुई है CHSL में। तो ये आपका हो गया पूरा वैकेंसियों के बारे में। आप लोग को वैकेंसी बता दी, आपको ये भी बता दिया ऑप्शन फॉर्म भर लेना। अगर आप ऑप्शन फॉर्म नहीं भरोगे आपका रिजल्ट नहीं बनाएंगे, आपको लिस्ट में नहीं डालेंगे फाइनल रिजल्ट की में, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। कोई आपका डाउट रह जाए CHSL वालों का, 23 वालों का, बताएं जरूर कमेंट में। ऑल इंडिया में आपका किसी का भी डाउट हो कहीं से भी, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, किसी भी जगह से, ज़रूर कमेंट में बताएं। और इस जानकारी को पूरे विश्व में लोगों तक शेयर कर देना, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। चलिए मैं मिल रहा हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।